अगर आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो एक सपना लेके सोते हैं कि सुबह सुरक्षित उठेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा घर सुरक्षित रहेगा। वैसा इसलिए होता है क्योंकि पुलिस महकमा है, वो आपकी सुरक्षा में 24 घंटे, सातों दिन तैयार रहता है। लेकिन आए दिन पुलिस के काले कारनामे या यूँ कहें कि कुछ एक आपराधिक तत्व जो असामान्य तत्व के लोग होते हैं, उनके कारण पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता रहता है। इसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। लेकिन राजस्थान प्रदेश का एक ऐसा शख्स जिसने खुद पुलिस महकमे में होते हुए पुलिस कर्मियों पर जो बीतती है या पुलिस कर्मियों का दर्द जो है वो उसने महसूस किया और कुछ समय पूर्व ही हेड कांस्टेबल की नौकरी से वीआरएस लेके आज पूरे प्रदेश भर में केवल और केवल पुलिस कर्मियों की आवाज़ बनकर उभर रहा है। शायद जानते होंगे आप, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। मेरे साथ मौजूद है भागीरथ फाउंडेशन के ओनर मिस्टर भागीरथ जी। भागीरथ जी, पहले सबसे बड़ा स्वागत है आपका हमारे एमटीवी राजस्थान न्यूज चैनल में। थैंक यू सर। भागीरथ जी, एक सवाल मैं करूंगा आपसे कि पुलिस महकमा बदनाम जरूर है, लेकिन वहां पे कुछ विडंबनाएं भी हैं, दर्द भी है उनके, समस्याएं भी हैं जो चाहकर भी वो बयान नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकारी लेवल के जो लोग होते हैं वो तुरंत उन पे एक्शन लेने की तैयारी में होते हैं। तो आपने ये बीड़ा क्यों उठाया और आप लगातार चर्चाओं में हैं कि पुलिस महकमे का एक ऐसा शख्स जो हमेशा उनकी भली सोचता है, उनका शुभचिंतक है, क्या आपका पूरा मोटिव था, क्या आपका ओपिनियन था, ऐसा दिमाग में क्यों आया? और सबसे खास बात ये भी कि आपने वीआरएस लिया है, उसके बाद ये बिना किसी स्वार्थ के, निजी स्वार्थ के आप ये लगातार काम कर रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। मैं राजस्थान पुलिस के अंदर 1992 से भर्ती था और मैंने 2020 में वीआरएस लिया। मेरे पर कोई भी दाग नहीं है, बेदाग। राजस्थान पुलिस में रहते हुए मैं विदेश मंत्रालय में डेपुटेशन रहा हूँ, पाकिस्तान एंड न्यूयॉर्क। वापसी आने के बाद मैं ट्रैफिक यातायात में रहते हुए और मैंने इस दुख दर्द को बहुत गहराई से देखा है, झेला भी है। 29 साल मैंने पुलिस में बेदाग सर्विस देकर के वीआरएस लिया है और लेने के बाद में मैंने ये वीआरएस लेने के दौरान भी कहा था कि अब बाकी जीवन मेरा पुलिस महकमे के दुख दर्द के लिए व्यतीत होगा, जब तक सरकारें पुलिस की मजबूत नहीं कर दें। अमेरिका की तर्ज पे पुलिस, हमारी पुलिस भी पूरी हाईटेक नहीं हो जाए, अपराध और रोड एक्सीडेंट में कमी तभी होगी। भागीरथ जी, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका की पुलिस की तर्ज पर पुलिस बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हालात बिगड़े हुए हैं। मेरे पास ये कमेंट्स आए हुए हैं, कुछ पुलिस कर्मियों से रोजाना मिलते रहते हैं, तो उनके मेरे पास चिट्ठा है, पूरा इस सवालों का चिट्ठा मेरे पास है, जिनसे सवाल आज इनसे करेंगे, दो बातें करेंगे और जवाब मांगेंगे उन जिम्मेदारों से जो एसी कमरों में बैठ के शायद ये इंटरव्यू देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल, ग्रेड पे को लेकर क्या कहेंगे? पटवारियों की ग्रेड पे और पहले पुलिसकर्मी कांस्टेबल की ग्रेड पे समान थी, लेकिन आज पटवारियों की ग्रेड पे 36 हो गई है और हालात ये है कि अभी भी उनकी ग्रेड पे नहीं बढ़ पा रही है। मैं आपको बताता हूं कि आरक्षी, पटवारी, ग्राम सेवक और कनिष्ठ लिपिक सचिवालय, ये चारों एजुकेशन एक है इनकी 12वीं पास, 2400 ग्रेड पे भर्ती होते हैं। 9 साल के बाद में कांस्टेबल जाता है 2800 पर और बाकी ये सब जाते हैं 3600 रुपए पे। तो मेरा कहना है कि फर्स्ट एसीपी कांस्टेबल की 3600 हो और इनका टाइम बाउंड प्रमोशन 9, 18, 27 जब आप वेतन दे रहे हैं तो उनको जिम्मेदारी दे दीजिए, प्रमोशन टाइमली कर दीजिए, सरकार के ऊपर 1 रुपए का भी भार नहीं पड़ेगा। लेकिन डीपीसी टाइम बाउंड हो और ये ग्रेड पे में संशोधन किया जाए, वरना 8वां वेतन आयोग लगेगा, कांस्टेबल चपरासी से भी नीचे चला जाएगा। लेकिन 8 करोड़ की जनसंख्या है राजस्थान की, नफरी 1038 थाने हैं राजस्थान में। क्या लगता है आपको कि नफरी पूरी तरह मुकम्मल है? सर, मैं आपको बताता हूं, राजस्थान के अंदर 1038 करीब थाने हैं। उन थानों के अंदर स्वीकृत नफरी एक में भी पूरी नहीं है। अगर किसी एक थाने की राजस्थान पुलिस ये बता दे कि इस थाने की स्वीकृत नफरी पूरी है, तो सर मैं आवाज उठाना ही बंद कर दूंगा। किसी भी थाने की स्वीकृत नफरी पूरी नहीं है। कि मान लीजिए किसी थाने में 50 आदमियों की जरूरत है और वहां पे आदमी है 30, 32, 35। 2011 की जनसंख्या के अनुपात में करीब 20,000 पद खाली पड़े हैं। राजस्थान के 8 करोड़ की जनसंख्या के अनुपात में 222 मानक के 1 लाख पे 222 पुलिस कर्मचारी होने चाहिए। मैं कहता हूं राजस्थान के अंदर 80,000 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती हो। सरकार साल के साल 10,000 की भर्ती करके इस कोटे को पूरा किया जा सकता है, वरना गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। और मैं एक बात और कहता हूं, 10 जून 2022 को कांस्टेबलों के 2000 पद खत्म कर दिए सर, खत्म कर दिए। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर के तक पद पूरे नहीं है और आरपीएस और आईपीएस के पद पूरे हैं। उनके टाइम टू टाइम प्रमोशन होते हैं और इनके टाइम टू टाइम प्रमोशन नहीं है। 10-10, 15-15 साल का गैप चल रहा है।
दुर्भाग्य देखो आप, जबकि मंजिल मकान टिकता किस पे, नींव पे। आप आदेश दोगे, उसकी पालना कौन करेगा? पालना करने वाले सदस्यों की नफरी बहुत कम है। तो थाने की स्वीकृत नफरी कीजिए और ये 2000 पद खत्म करके सब इंस्पेक्टर के पद इन्होंने बढ़ाए हैं। मैं कहता हूं सब इंस्पेक्टर के पद डायरेक्ट भर्ती के बजाय आप डिपार्टमेंटली दीजिए तो हरियाणा आपको योग्य हरियाणा में मिलेगा। भी ऐसा के नियम है कि बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट भर्ती होती है कुछ? नहीं, डायरेक्ट कांस्टेबल से जो भर्ती लेते हैं सब इंस्पेक्टर, वो डायरेक्ट नहीं लेते। हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में, यूपी में एसआई पद यूपी में नहीं है। हमारे यहाँ भी आर्मोरर बैंड में इसमें एसआई पद नहीं है। आप एसआई पद को समाप्त कर दीजिए, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। और कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक देखिए साहब, ये इनकी दुर्दशा इसलिए हो रही है कि 150 रुपए में ये अपराधी पकड़ना चाहते हैं साइकिल भत्ता दे कैसे करके। कैसे? 150 रुपए साइकिल भत्ता। अंग्रेजों के टाइम पे 50 था, 20 था, 10 था, बढ़ाते बढ़ाते 150। अभी वर्तमान युग में 150। सबके पास मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, पेट्रोल भत्ता नहीं देंगे। मोबाइल भत्ते की बात करें तो? मोबाइल भत्ते की बात करें तो ये इन्वेस्टिगेशन सारा उनसे करवाना चाहते हैं मोबाइल पे, ऑनलाइन सब कुछ, ऑनलाइन एफआईआर भेज रहे हैं, ऑनलाइन अफसरों को रिपोर्ट भेज रहे हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन लेने के लिए साक्ष्य ऑनलाइन लेने पड़ते हैं, लेकिन जवान को मोबाइल भत्ता नहीं दिया जाता, जबकि 2500 रुपये मोबाइल भत्ता दिया जाना चाहिए। और कांस्टेबल को मैं तो कहता हूं कि ग्रेजुएशन भर्ती होते हैं, आप ग्रेजुएशन लागू कर दीजिए। जो इन्वेस्टिगेशन कांस्टेबल करता है उसके ऊपर बहस प्रोफेशनल एडवोकेट करता है, उस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल जज न्यायालय उसके ऊपर फैसला करती है। जब 7 साल के इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी, ग्रेजुएशन होना चाहिए। बात वाजिब आपकी। जब 7 साल की सजा वाले केस को अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन कांस्टेबल कर रहा है और कांस्टेबल की भर्ती योग्यता क्यों न ग्रेजुएशन कर दी जाए, क्या दिक्कत है? इस वर्तमान युग में टेक्नोलॉजी, साइबर अपराध, अपराधी लोगों के पैसे निकल रहे हैं, ऑनलाइन उड़ा दिए जाते हैं। जब वो साइबर एक्सपर्ट होंगे तब भी, ग्रेजुएशन होंगे तब भी तो पकड़ पाएंगे उनको, तभी अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। बात सही है कि 12वीं क्लास पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करता है, उस पर प्रोफेशनल एडवोकेट बहस करता है, और एक मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी जिसने बहुत दिन रात करके मेहनत करके पढ़ाई करी और वो एक जज की कुर्सी बैठा है, न्याय का देवता कहता है, वो उस पर फैसला देता है। विडंबना देखिए, इनका मांग यही है, पुलिसकर्मियों के हक में लगातार लड़ रहे हैं ये, लेकिन विडंबना है कि सरकारें आती हैं जाती हैं और सरकारें केवल और केवल पुलिसकर्मियों को ऊँट के मुंह में जीरा इतना काम करती हैं। कुछ कह रहे थे बात? मैथ भत्ते के बारे में बात करें तो पूरी पैरामिलिट केंद्र सरकार की जितनी भी फोर्स है, 150 रुपए का ये मेरे पास आदेश है। और उस एक देश एक कानून के तहत एक तिरंगा झंडा, एक राष्ट्रगीत, फिर भेदभाव क्यों? दूसरी बात करें, मेरे पास ये पूरा पुलंदा है, न्यूज़पेपर के अंदर आए दिन न्यूज आती रहती है, आज इतने जवान मरे, इतने सुसाइड किए। काम के तनाव में पुलिस के इंस्पेक्टर तक ने सुसाइड किया है सर। 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स कर दीजिए, जो वेतन देते हैं वो लेने के लिए पुलिस मजबूर है, वरना इसकी शिफ्ट कर दीजिए, नाइट ड्यूटी अलग, डे ड्यूटी अलग। कोई बात नहीं, जो पेमेंट दे रहे हैं उसमें पुलिस संतुष्ट हो जाएगी। एक वर्दी का सम्मान रखने के लिए 150 रुपये साइकिल भत्ता बंद कर दीजिए। अगर पैसे नहीं हैं मोटरसाइकिल भत्ता, तो कम से कम 150 रुपये साइकिल भत्ता देकर के पुलिस का अपमान मत कीजिए। देखिए, दो टूक बात कही है भागीरथ ने, शानदार बात कही है। तमाचा है सरकारों पे, ये जोरदार तमाचा है। अगर आप में कुछ पानी है चेहरे पे तो शर्म से इसको देखिए, इस लैंग्वेज को देखिए कि 150 रुपये दे के, साइकिल भत्ता दे के पुलिस का अपमान मत कीजिए। बात सही भी है कि जब पुलिस लगातार 24 घंटे तत्पर रहती है आमदनी की सेवा में, और एक नया एक ढर्रा है, नारा है पुलिस का, राजस्थान पुलिस का, कि आमदन में विश्वास और अपराधियों में डर। और वो डर कब पैदा होगा? क्या साइकिल से चोर को पकड़ी जाएगी पुलिस? कहना इनका ये है। क्या साइकिल से इन्वेस्टिगेशन होगा? मोबाइल जब चलेगा ही नहीं, जो जेब से थोड़ी भरेगा अगला। इनको जवान टनाटन चाहिए, 8000 रुपये वर्दी भत्ता। मैं कह रहा हूं जूतों की जोड़ी नहीं आती सर। ट्रैफिक की वर्दी अलग, पुलिस की वर्दी अलग, गार्ड में खड़ा होता है सूती वर्दी अलग। मैं बताइए 8000 रुपये में वो किस तरीके से रोजाना टनाटन जनता के सामने अपने आप को साबित करेगा? 8000 रुपया, और उसकी ड्यूटी निर्धारित टाइम नहीं है। हजारों बीमारियों से ग्रसित हो चुका है, 18-18, 20-20 घंटे ड्यूटी लेकर के, कोई खाने का टाइम नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं। क्या वो रोबोट बना दिया उसको? भागीरथ जी, मैं देखता हूँ, मैं फील्ड में रहता हूँ, कई जवान जो हैं पुलिसकर्मी हैं, मैं सही रहता हूँ कैमरे पे,
कि कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो खुलकर सामने नहीं आ पाते क्योंकि वो वर्दी में होते हैं। वो ऑफ कैमरा हमसे मिलते हैं, बात करते हैं और एक ही सवाल करते हैं कि साहब भागीरथ जी का इंटरव्यू कीजिए, हमारी समस्याओं को बताइए कैमरे पे, जिससे कि सरकारें सोचें। अधिकारी जो लेवल के होते हैं वो अधिकारी केवल और केवल इसी कमरे में बैठते हैं और हल्की सी किसी जवान के खिलाफ या किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत आती है, वो बाद में भी आते हैं, वो सच है झूठ है, लेकिन तुरंत एक्शन ले लेते हैं। या तो लाइन भेज दिया जाता है या निलंबित या सस्पेंड या फिर उसकी ड्यूटी चेंज कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका नहीं है उनके पास, समय नहीं है, विडंबना है। बात मैं करता हूं भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन 1 ईयर से अब तो पुलिस की आवाज उठाने के लिए पुलिस की अनुमति भी नहीं दी जाती है। और अगर पुलिस को मैं ज्ञापन देने के लिए जाता हूं तो मुझे नीचे अधिकारियों से मिलने भी नहीं दिया जाता है। मुझे नीचे रिसेप्शन से ही कहेंगे आपका ज्ञापन दे दीजिए और आप सिग्नेचर कर दीजिए, और मुझे वो ज्ञापन दे दिया जाता है। सारे तमाम अधिकारियों को मैंने ईमेल के थ्रू ज्ञापन भेजा गया है। और बात क्या करें, भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन के ज्ञापन देने से क्या होगा, जब भारत की सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य न्यायाधीश उसमें 2006 के अंदर प्रकाश सिंह बनाम में एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसकी लोकसभा में भी आवाज उठाई जा चुकी है। धर्मवीर आयोग, पद्मासन आयोग, मलिमठ समिति, इन सबको बाद में ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस 7 निर्देशों की पालना कर दीजिए। लेकिन उस 7 निर्देशों की पालना सिर्फ अधिकारी वर्ग पे ही होती है, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर वर्ग तक ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं होती? न्यायालय के आदेश की अवहेलना क्यों की जा रही है, जबकि अनुशासन महकमा है। और भागीरथ ने जब आवाज उठाई तो भागीरथ को तत्व शब्द का यूज किया गया। मैं उन अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि किन अधिकारी ने इस तरह का सुझाव दिया, सरकार को किसने बताया कि थाने के अंदर प्राइवेट आदमी लगा दिया गया? सर, जो गाड़ी चलाता है वो सिविल में रहता है 112 के अंदर, उस गाड़ी के ऊपर लिखा होता है पुलिस, वो यातायात नियमों को तोड़ता है और पुलिस बदनाम होती है। थाने की सारी गोपनीयता को भंग कर दी गई। मेरा अनुरोध है कि अगर आपने पुलिस के अंदर सिविलियन आदमी को थाने में लगा दिया, तो आप अगर पुलिस पे भरोसा नहीं करते हैं तो मैं राजस्थान के नेताओं से, पुलिस अधिकारियों और तमाम अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने घर में गार्ड, अपने पीएसओ और अपने ड्राइवर सिविलियन लगा दिया जाए तो उचित रहेगा। बहुत खूब बात कही है इन्होंने कि जब सिविलियन को आप पुलिस महकमे में, थाने में एंट्री करा देते हैं, चाहे वो चाल चलन कितना ही अच्छा हो, चाहे क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ हो उसका, फिर भी पैसा चीज ही ऐसी है कि पैसे के लालच में वो कुछ भी कर सकता है। कहा है, आरोप है कि पुलिस की गोपनीयता वहां से भंग होती है। कोई एसएचओ किसी मुजरिम को, बड़े क्रिमिनल को पकड़ने जाता है, पुलिस जाती है, उससे पहले उस क्रिमिनल के पास सूचना पहुंच जाती है। ये सारे खेल फिर बाद में ठीकरा फोड़ते हैं कि वहां पे नहीं मिला। ऐसा नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि सिविलियन की एंट्री हो चुकी है थानों में और उसके बाद से ही लगातार ये सूचनाएं लीक होती हैं। आरोप इन्होंने साफ साफ लगाए हैं कि यदि आप सिविलियन को आप ड्राइवरी करवा रहे हैं पुलिस थाने में, अन्य कोई काम करवा रहे हैं, तो क्यों ना जो नेता और पुलिस अधिकारी हैं वो भी अपने घर में पीएसओ की बात कर लें, गार्ड की बात कर लें, ड्राइवर्स की बात कर लें, वो भी सिविलियन रखें। तब समझ में आएगी कि हकीकत क्या है, पुलिस किसे कहते हैं, वो सिविलियन किसे कहते हैं। दूसरी बात, आज बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के अंदर इन पुलिस की विसंगतियों पर लेटर लिखने वाले, विधानसभा में आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधि वर्तमान में बीजेपी के अंदर मौजूद हैं, नेता हैं, मंत्री हैं। कौन से उनका उन्होंने कहा कि नेताओं का नाम बता दीजिए। मैं नाम बता रहा हूँ, ये मेरे पास सामने ट्विटर है उनका। देखिए, ये ट्विटर है, ट्विट किया हुआ पहले के इन्होंने जो है सीपी जोशी साहब हैं, सतीश पूनिया जी हैं राज्यसभा मेंबर, राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हैं। इन्होंने सबने लेटर लिखा, लिस्ट जो है वो इनके पास है। और ट्विटर के माध्यम से जिन्होंने आवाज उठाई थी उस समय जब विपक्ष में थी सत्ता, ये नेता जो थे विपक्ष में थे, आज सत्ता पक्ष में हैं, तब इन्होंने ट्विटर का एक प्रिंट आउट निकाला है पूरा स्क्रीनशॉट लेके और बाकायदा सार्वजनिक कर रहे हैं कि इन नेताओं ने ये ट्वीट किए थे। देखिए, मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूं कि सीपी जोशी ने किया था कि ग्रेड पे वेतन बढ़ाने, हाई ड्यूटी भत्ते, नियमित कार्य घंटे जैसी मांगों को लेकर पुलिस कांस्टेबल काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लैंग्वेज थी सीपी जोशी की उस समय जब वो विपक्ष में बैठे थे। हाल फिलहाल पक्ष में है वो, शायद बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आपकी करनी जो है वो आगे बोलती है। ये देखिए, जितने लेटर मेरे पास हैं, कम से कम 100 लेटर राजस्थान के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय के हैं, चाहे वो वर्तमान में हो या पूर्व में हो, जिन्होंने विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को पुलिस की वेतन ग्रेड, पुलिस की समस्या के समाधान के लिए
पत्र लिखे हुए हैं, जिनके शोभा रानी कुशवाहा हैं, ये अभिनेत मयूरची हैं। इस तरीके से मैं आपको ये इतना मोटा लंबा तीता है, मैं लंबा समय नहीं लूंगा, सारा रिकॉर्ड सरकार के पास भी है। मेरी आवाज उठाने के बाद में ट्विटर करने वाले अशोक गहलोत जी, टीकाराम जूली, रविंद्र प्रताप सिंह भाटी, रविंद्र सिंह जी भाटी एमएलए साहब, हनुमान बेनीवाल जी एमपी, किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, गोविंद सिंह जी डोटासरा, मुकेश भाकर, सचिन पायलट और वर्तमान सरकार में जो मौजूदा जिन विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई। वो रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, विधानसभा स्पीकर महोदय के पास होगा। उसमें भी पुलिस के लिए कहा गया कि होली बहिष्कार मत कीजिए। पुलिस दिवस के ऊपर इंतजार किया पुलिस ने कि हमारी मांग अब पूरी होंगी, लेकिन आज दिन तक ऊंट के मुंह में जीरे के समान। मैथ में 300 रुपया बढ़ाया, 1000 रुपया वर्दी में 7 से 8000 किया, और इन्होंने भर्ती को बढ़ाया। लेकिन ये नामुमकिन है, ऐसे पुलिस कभी संतुष्ट नहीं होगी। सब ग्रेजुएट पढ़े लिखे आते हैं, सब समझ रहे हैं इस बात को। 22 मांगे हैं सर, मेरी 22 मांगों को आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा दीजिए, मुझे परमिशन मिले या ना मिले। राजस्थान पुलिस अगर मजबूत नहीं हुई, भर्ती नहीं हुई, तो रोड एक्सीडेंट और अपराध नहीं रुकेंगे। और आने वाले समय में पुलिस में बेरोजगारों का ये जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, इनको रोबोट बना दिया, ये मानव नहीं है, मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। आए दिन इनके साथ घटनाएं हो रही है, या मानसिक तनाव की वजह से ये सुसाइड किए जा रहे हैं। और ये खुल करके बोल नहीं सकते। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक आवाज यूनियन नहीं है, आरपीएस आईपीएस की यूनियन है, आप इसको मालूमात कर लीजिए। जब ये बेल्ट बंद है, सर्विस में है, इनकी यूनियन है, तो इनकी यूनियन क्यों नहीं है? मैं इस तरह से सत्य बोलता हूं, इसलिए मुझे मिलने से भी वंचित किया गया और आवाज उठाने से भी वंचित किया गया। लेकिन मेरे शरीर में जब तक प्राण है, पुलिस कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक, इस आवाज को सोशल मीडिया के थ्रू, आप जैसे मीडियाओं के माध्यम से मैं इस आवाज को लगातार उठाता रहूंगा, अनुशासन में रहते हुए। पुलिस को भड़काने का काम मेरा नहीं है। मेरा काम है राजस्थान पुलिस को विदेशी तर्ज पे मजबूत करना, अपराधों में कमी लाना, रोड एक्सीडेंट में कमी लाना, यह मेरा उद्देश्य है। आरएससी की रोटेशन बढ़ाने को लेकर क्या कहेंगे? राजस्थान पुलिस की काफी बटालियन है, और उनकी आरएससी के अंदर सबसे बड़ी एक मांग है कि उनको बार बार के उनको एक कंपनी को इधर से उधर उठा करके फेंक दिया जाता है, जिसके सरकार को भी जनता के कल टैक्सों का नुकसान होता है। और मैं कहूंगा कि राजस्थान पुलिस को आरएससी को कम से कम 5 साल एक जगह स्थायी रखा जाए, उसकी रोटेशन प्रणाली के तहत ही उसका स्थानांतरण किया जाए, कंपनी को चेंज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में पुलिस सुधार के लिए निर्देश दिए थे, लागू नहीं हुए। 7 मुद्दे बिल्कुल दिए थे, वो 7 समझ मैं बता देता हूं सर, 1 मिनट में ही बता देता हूं सर। वो 7 बात ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने 7 निर्देश दिए थे इनको। एक तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए ताकि पुलिस बिना दबाव के काम कर सके। दूसरा मुद्दा था पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए, जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गंभीर शिकायतों की जांच की जा सके, उसकी एक अलग से कमेटी हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जनप्रतिनिधि हो या न्यायालय का न्यायाधीश हो, कोई भी हो। और एक थाना प्रभारी से लेकर के डीजीपी साहब का जो टाइम पीरियड होता है, वो 2 साल फिक्स होना चाहिए, बिना किसी राजनीतिक दबाव के उसको नहीं हटाया जाए। राजनीतिक आंदोलन होते हैं, कुछ भी होते हैं, और उनको एसएचओ को हटा दिया। अब भाई एसएचओ की क्या गलती थी उसमें? आप राजनीति को, जनता को, मुद्दे को शांत करने के लिए चाहे जब लाइन हाजिर कर देते हैं, चाहे जब भेज देते हैं, क्यों भाई? बिना शिकायत के 2 साल तक नहीं हटाया जाए, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक। नया पुलिस अधिनियम लागू किया जाए, नया पुलिस का अधिनियम बनाया जाओ, जैसे 2007 का बनाया, लेकिन उन्होंने बहुत लचीला बनाया। उन्होंने सिर्फ अफसरों के लिए ही, अच्छे के लिए बनाया, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक नहीं। अपराध की विवेचना और कानून के लिए अलग से पुलिस की व्यवस्था की जाए। पुलिस को 2 तरह से बनाया जाए, वीआईपी के लिए अलग से और अपराधों के लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग और पदोन्नति के लिए एक पुलिस स्तर पर एक आयोजन, पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया जाए, जिसमें वो स्थानांतरण पोस्टिंग भी देखेगा और इनके पदोन्नति का मामला भी देखेगा कि इनका पदोन्नति टाइम पे हो रही है, नहीं हो रही, ट्रांसफर किसको होना नहीं होना। केंद्र सरकार ने जो सुझाव दिया, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाया जाए। ये भागीरथ जी सारी बातें सही हैं, लेकिन लागू क्यों नहीं हुआ? अभी 26-20 साल हो गए भाई। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं सर, यही सवाल मैं सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की जा रही, तो फिर हमारे ये ज्ञापन देना और हमारी आवाज उठाना, और ये इतनी प्रिंट मीडिया में रोज अखबार में आती है कि पुलिस का सुधार किया जाए, ये भास्कर का इतना बड़ा न्यूज,
ये देखिए कोटा फ्रंट में तनाव में पुलिस अधिकारी ने 8 महीने से 8 सुसाइड कर चुके हैं, छुट्टी नहीं मिलने की तनाव की वजह से भरतपुर एसएचओ की मौत। मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज़पेपर बोल रहा है। 6 वर्षों से प्रमोशन की गाड़ी अटकी, सिपाही से एसआई तक कितने पद रिक्त। ये बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं। ये कितने थाने हैं उसमें, कितने पुलिस में 15 साल से पदोन्नति नहीं। जोधपुर की न्यूज 25-2 की फाइलों के नीचे आईओ टाइपिंग नहीं आती, ऑपरेटर नहीं, बाहर से ठेके पर आदमी रख करके और टाइपिंग और इन्वेस्टिगेशन और जांच कराई जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रेजुएशन भर्ती कर लीजिए। विधायक ने सदन में मुद्दा उठाया अधिकरण निजी, ये देखो बिल्कुल बिल्कुल ये पुलिस के पास संसाधन नहीं है, तकनीकी की कमी है। भगीरथ जी एक सवाल और लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास लगातार सवालों की लिस्ट ज्यादा लंबी है। जी सर। और जो सवाल जो मेरे पास आए हैं उनमें एक सवाल ये भी है कि पुलिस कर्मियों को 24 घंटे ड्यूटी का जो फरमान है, उसमें हार्ड ड्यूटी को अलाउंस भत्ता जो है जिसे कहते हैं आप, वो 50% देने की बात हुई थी, मांग हुई है कि मूल वेतन का 50% दिया जाए। मैं कह रहा हूं सर 12वां हिस्सा दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं हार्ड ड्यूटी अलाउंस बंद कर दीजिए पुलिस का, आप 8 घंटे ड्यूटी ले लीजिए, आप पुलिस की इतनी भर्ती और कर लीजिए। मैं श्रीमान से अनुरोध करता हूं कि अगर ये हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं दे सकते, राजस्थान सरकार नहीं दे सकती, तो आप इतनी पुलिस की भर्ती और कर लीजिए, ड्यूटी 8 घंटे कर दीजिए। हार्ड ड्यूटी अलाउंस की जरूरत नहीं है सर। और अगर हार्ड ड्यूटी अलाउंस 24 घंटे पुलिस रखना चाहते हैं और भर्ती नहीं करना चाहते, तो आप हार्ड ड्यूटी अलाउंस 50% बढ़ा के दे दीजिए। वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है, साप्ताहिक अवकाश, ड्यूटी साप्ताहिक अवकाश थोड़ी है सर, छुट्टी टाइम पे मिल जाए, सीएल टाइम पे मिल जाए 25, और वो 8, 12, 18 घंटे ड्यूटी के बाद 6 घंटे रेस्ट के लिए मिल जाए कि आपको 6 घंटे नहीं बुलाएंगे, ये गारंटी दे दें कि आपको हम 6 घंटे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतना ही मेरे लिए काफी है पुलिस के लिए। मैच भत्ते की बात करें तो मैच भत्ता तो बताया सर आपको 2700 दे रहे हैं, 4500 मिलना चाहिए। भारत सरकार दे रही है सारी पैरामिलिट्री फोर्स को, और अन्य राज्यों में भी मिल रहा है। आप अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान पुलिस को सबसे कम वेतन पर रखा जा रहा है। आप पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, और एसआई पद विलुप्त कर दो। एक सवाल अन्य है, राज्यों में एक भी सवाल मेरे पास आया है अभी, पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण रेंज 5 वर्ष की सेवा पर व गृह जिला में 7 वर्ष की सेवा पर किया जाना चाहिए। स्थानांतरण पॉलिसी में प्रेजेंट टाइम डीजी साहब को मैं थैंक यू भी बोलूंगा कि इन्होंने ये आवाज उठाने के बाद इस बार इन्होंने काफी स्थानांतरण किए। तो मुझे लगता है कि इस मामले में इन्होंने स्थानांतरण पॉलिसी को रेगुलाइज करने की कोशिश की है। पूर्ण रूप से तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोशिश की है। ठीक है, एक सवाल ये आपका, इसके लिए मैं thank you बोलूंगा। आपने धन्यवाद दिया पुलिस महकमे के उन अधिकारियों को जिन पे सवालों के दागे जा रहे हैं, सवाल दागे जा रहे हैं, ताबड़तोड़ दागे जा रहे हैं। उनको लेकर एक सवाल मैंने किया था इनसे स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर, तो इनको बागी जी ने धन्यवाद दिया है पुलिस अधिकारियों को, महकमे को। खैर एक सवाल और भी है, पुलिस उप निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती न कर विभागीय कार्मिकों से ही पदोन्नति की जाए हरियाणा की तर्ज पे। ये मैंने बताया हरियाणा के मामले में या पश्चिम बंगाल में, और हमारे राजस्थान के अंदर आर्मर बैंड, इसके अंदर एएसआई पोस्ट नहीं है, और ये डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती नहीं करके या विभागीय पदोन्नति की जाए, तो जो डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहे हैं उनका अनुभव काम आएगा, और डायरेक्ट वाले को अनुभव कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनेगा, उसको अनुभव बहुत होगा, तो इन्वेस्टिगेशन भी अच्छा होगा और ड्यूटी भी अच्छी होगी। आप टाइम टू टाइम प्रमोशन भी मिलेगा, शिकायत भी नहीं होगी। और अगर आपको डायरेक्ट भर्ती करनी है तो 10 या 20% भर्ती कर लीजिए। मैं नहीं कहूँगा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो कर लीजिए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश विभागीय पदोन्नति की करिए। पुलिस कार्मिकों की नफरी बढ़ाई जाकर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जनसंख्या के आधार पर 80,000 पुलिस कार्मिकों पदों पर भर्ती की जाए। अभी राजस्थान की जनगणना हो रही है, और मैंने कई बार सीएम साहब का स्पीच सुना है कि राजस्थान की 8 करोड़ की जनसंख्या है, 222 पे 1 लाख पे 222 पुलिस कर्मचारी होने चाहिए, तो 8 करोड़ पे कितने होने चाहिए? हमारे पास तो 1,16,000 हैं। तो मेरे हिसाब से तो 80,000 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती होगी, तब राजस्थान के तमाम थानों में स्वीकृत नफरी पूरी होगी और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस फोर्स होगी, तब अपराध। और भगीरथ जी एक सवाल बहुत गहरा रहा है, लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि जिस प्रकार से सर्वोच्च बलिदान जो होता है ऑन ड्यूटी, अगर वो किसी दुर्घटना का शिकार होता है पुलिस जवान, बात समझना मेरी बात को, जैसे इंडियन आर्मी में शहीद का दर्जा दिया जाता है, पूरे तमाम लाभ दिए जाते हैं उसको, तो एक मांग ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं कैजुअलिटी हो जाती है घटनाओं में, आदमी या पुलिसकर्मी जो है वो अपनी जान गंवा बैठता है, तो उसको भी परिलाभ देने की, तमाम शहीद का दर्जा देने की, और तमाम शहीद को दर्जे को बाद में जो मिलते हैं परिलाभ वो लेने की कहीं ना कहीं मांग उठी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? राजस्थान के अंदर अब तक बहुत जवानों ने शहादत दी है, ऑन ड्यूटी भी दी है, रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं,
गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित होकर के तनाव के अंदर भी जवान गया है। ये जनप्रतिनिधि और ऑफिसर शहीद का दर्जा देना दूर की बात, उनके दाह संस्कार तक जाकर के परिवार को सांत्वना तक नहीं देते, क्योंकि वह छोटा कर्मचारी हो गया। इनके लिए हो सकता है, उनकी मां के लिए नहीं। आप देखिए, इस नेता और बड़े ऑफिसर को कोई भी सीमा पर इनके बच्चे नहीं मिलेंगे, कोई गिने चुना एक या दो। ये किसान के बेटे होते हैं, गरीब और मजदूर के होते हैं, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक। जिसको मानव को मानव नहीं समझते, इनकी इंसानियत तक मर गई। डेथ होने पर कम से कम सांत्वना देने पहुंच जाए और उनके टाइमली जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ दे दें और शहीद का दर्जा दे दें। काबिल तारीफ शुक्रिया अदा करूंगा, सलाम करूंगा सरकार को, सलाम करूंगा उन अधिकारियों को। देखिए, मैंने सवाल किया था इनसे शहीद का दर्जा देने को, लेकिन ये वास्तव में भावुक हो गए हैं। और भावुक भी ज़रूरी भी था, नेचुरल था कि जब ये खुद पुलिस महकमे में थे तो उन्होंने ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसको लेकर इनका खून खोलता है। और आज शहीद का दर्जा तो छोड़िए, जिनका इन्होंने कहा है कि उच्च अधिकारी अगर पुलिस की कर्मी की किसी भी कैजुअलिटी पे उसके घर पे जाके उसके परिवार को हिम्मत दे दें तो वो काफ़ी होगा। शहीद का दर्जा मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा। आंखें भर आई हैं इनकी। लेकिन खैर, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है पुलिस के महकमे के लिए कि वास्तव में सही बात है कि पुलिस और इंडियन आर्मी दोनों का काम सेम है, जुर्म को ख़त्म करना। वो ठीक है कि वो इमरजेंसी में आती हैं, पुलिस जो है वो आए दिन हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन यदि ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो जब उनको मिल सकता है, हालांकि उनकी कोई काट नहीं कर रहे हैं कि उनको क्यों मिल रहा है, मिलना ज़रूरी था, लेकिन इनको भी मिलना चाहिए, इनकी एक मांग है। जिसका एक उदाहरण है मुख्यमंत्री महोदय की ऑन ड्यूटी के अंदर अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए सुरेंद्र सिंह जी एसआई ऑन ड्यूटी कैजुअलिटी हुई थी। हाँ, हाल ही में हुआ था ये घटना, पिछले 1-2 महीने पहले हुआ था। हाँ, टाइम ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, लेकिन हुई थी, लेकिन उनको शहीद का दर्जा आज दिन तक नहीं दिया गया। खैर, इस पूरे तमाम पुलिस महकमे पर भागीरथ फाउंडेशन लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। और सच्चाई ये है कि भागीरथ फाउंडेशन के ओनर मेरे साथ बैठे हैं और लगातार ये आए दिन नेताओं की बात कर ले, पुलिस अधिकारियों की बात कर ले संसद की, बात कर ले लोकसभा की, बात कर ले अन्य किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम की, ये पहुंच जाते हैं वहां पे केवल और केवल एक चिट्ठा लेके कि पुलिस कर्मियों को आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए, उनके हितों में किस प्रकार से बात की जाए। और कई बार इनको पुलिस ने उठाया भी है, यहाँ तक कि इनको बाउंड भी किया गया है, पॉलिटिकल प्रोग्राम में आने से मना किया गया है, पुलिस का पहरा इनके घर पे रहा है, इनको घर में अरेस्ट करके रखा गया है। लेकिन बावजूद ये फाउंडेशन के जो ओनर मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने कभी हार नहीं मानी है और आज भी लगातार बेधड़क केवल और केवल पुलिस कर्मियों की आवाज़ उठाते रहते हैं। खैर, अब समय ज़्यादा हो गया है। भगीरथ जी, मैं एक सवाल और लूँगा आपसे अंतिम कि क्या संदेश आप पुलिस कर्मियों को देंगे जो हाल फिलहाल आपकी राह देख रहे हैं कि कब भागीरथ फाउंडेशन हमारे हक में बोलेगा, और क्या सरकारों से आप मांग करते हैं? एक अंतिम सवाल में छोटे से रूप में बता दीजिए। मैं भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन पूर्ण रूप से सभी पुलिस कर्मचारियों को, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक, आप अपनी ड्यूटी करिए, हम आपको कहीं बहका नहीं रहे हैं। हम इसके अंदर आपके हितों की आवाज़ को, बराबर आवाज़ को उठाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है मैं आपके परिजनों का सपोर्ट ले सकता हूं, क्योंकि परिजन अनुशासन में नहीं आते। वो किसी राजनीतिक में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मेरा कोई उद्देश्य सरकार से भिड़ना या पुलिस अधिकारियों से कोई मेरी द्वेष भावना नहीं है। मेरी सिर्फ इतना सा है कि पुलिस की भर्ती टाइमली हो और पुलिस के कल्याण की पूरी इनका भत्ते हैं वो पूर्ण रूप से लागू कर दिए जाएं। जिस तरीके से एमएलए एमपी कितनी कितनी पेंशन भत्ते लेते हैं, इनकी जो भत्ते मैंने बताए, टाइम बाउंड डीपीसी, हाल ड्यूटी अलाउंस, मैच भत्ता और ये एएसआई पद विलोप, आरएसी के स्थानांतरण पॉलिसी लागू करना, ये जितनी भी बातें, जितने मैंने ज्ञापन दिए हैं, इनका एक बार मूल्यांकन कर लें। मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूं और मैं कहीं पुलिस को नहीं बहका रहा, मैं पुलिस का कहीं सपोर्ट नहीं लेना चाह रहा। पुलिस अपना काम करे, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक, क्योंकि मुझे अपराधों में कमी लाने के लिए मेरी जनता को सुरक्षित करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है। और मैं रोड सेफ्टी प्रोग्राम चलाता हूं। आए दिन रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हर तीसरा परिवार इससे पीड़ित है। पुलिस इसलिए मुझे ज़रूरत है कि थानों की स्वीकृत नफरी पूरी हो, मजबूत पुलिस हो,
विदेश में मैं रहा हूं, इसलिए मैं विदेशी तर्ज पे पुलिस को देखना चाहता हूं। पुलिस आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।